हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर एपी में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का। आज हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 1 एंड 2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? फॉर द एपी दिस राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो थी उसमें बताया था कि फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एपी को लिख लेते हैं। एपी दिया हुआ है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 और उसके बाद क्या है डॉट 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 का मतलब क्या था? डॉट डॉट का मतलब था कि हमारा कौन सा एपी है? इन्फिनाइट एपी है, यानी कि उसमें बहुत सारी टर्म्स है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट टर्म किसे बोलते हैं? पहली टर्म को बोलते हैं। 3/2 हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हम किन्हीं भी दो टर्म्स को हमेशा दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे। तो पहले हम लेंगे इन दोनों टर्म्स को, उसके बाद हम लेंगे इन दोनों टर्म्स को। ठीक है, अब 1/2 -3/2। ठीक है, क्या आ जाएगा? लाइक फ्रैक्शन है, एलसीएम लिया, मतलब एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आ गया 1 -3, ये हो जाएगा -2/2, यानी कि -1। 2/2 क्या होता है? 1 -1। पहला हमने पेयर सॉल्व कर लिया। ठीक है, सेकेंड पेयर को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पेयर क्या है? -1/2। सो -1/2, यानी कि इसमें से अगर मैं 1/2 को माइनस करूं तो क्या हो जाएगा? 2 -1 -1 सेम साइन है। ठीक है, जब सेम साइन होता है तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो 1 + 1 2 हो गया। साइन किसका आता है? साइन वही आएगा जो दोनों में लगा हुआ है, तो माइनस। ये भी हमारा क्या हो गया? -1। थर्ड पेयर को भी ले लेते हैं, यानी कि इन दोनों को। -3/2 में से मुझे माइनस करना है 1/2। क्या करना है? -3/2 में से मुझे माइनस करना है -1/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे। -3/2 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करता है हमेशा क्या हो जाता है? माइनस माइनस प्लस। तो ये हो गया +1/2। 2 एज इट इज आ गया, -3 + 1, और ये आ गया -2/2। क्या हो गया? -1। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया हमारा कॉमन डिफरेंस 1। और फर्स्ट टर्म क्या है? 3/2। जब भी आप कॉमन डिफरेंस निकालें, एटलीस्ट आप दो पेयर को तो लेना ही लेना है, कंपलसरी है। ठीक है, लेकिन मैं आपको सेफ्टी के लिए बता रही हूँ कि हमेशा क्या करो? 3 पेयर्स को लो। पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर। अगर क्वेश्चन में नहीं दिए हैं इतनी, अगर हम देखो यहाँ पे 4 डिजिट थी तब हम 3 पेयर बना पाए। अगर सिर्फ 3 डिजिट दिए हैं तो कोई बात नहीं, फिर आप सिर्फ 2 पेयर्स ले लो। बट कोशिश हमेशा ये करो, क्योंकि आप 3 पेयर लो, कई बार क्या होता है इन दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है, इनका भी, मतलब इनका डिफरेंस सेम है, इनका भी डिफरेंस सेम है। इनका डिफरेंस अगर डिफरेंट आ गया फिर, इसीलिए कोशिश करो कि 3 पेयर लो। ठीक है, बट अगर 3 नहीं ले पा रहे तो 2 पेयर तो लेने ही लेने हैं। समझ में आ गया? गुड। सो हमने फर्स्ट टर्म निकाल ली। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारी? सबसे पहली टर्म ए क्या है? फर्स्ट टर्म 3/2, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी 3/2 आ गई। कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया -1। चलते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी? इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म। हमें सबसे पहले जो 4 हमें क्या दी है? पैटर्न्स या सीरीज बोल सकते हैं आप इन्हें। ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं। ये क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं। इसमें हमें देखना है कि ये इनमें से एपी कौन सा है। एपी देखने के बाद हमें क्या देखना है कि एपी देखने के बाद क्या देखेंगे? एपी देखने के बाद उसकी अगली 2 टर्म्स निकालनी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। क्या है फर्स्ट पार्ट? 4, 10, 16, 20, और ये आगे चल रहा है, आगे चल रहा है डॉट डॉट, यानी कि इन्फिनाइट एपी। क्या करना था? एपी देखने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे हम? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी डी निकालते हैं। डी कैसे निकालेंगे? पेयर्स लेंगे, 3 पेयर्स। अब देखो हम क्या लिखते हैं? डिफरेंस। मैंने आपको बताया था हम कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स को। हम इन टर्म्स को लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और आगे। ठीक है, अब जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सेकेंड वाली टर्म में से, यानी कि इस टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, क्या आ गया? 10 - 4 कितना होता है? 6। सेम चीज। अच्छा, ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है,
सेकेंड में से हम फर्स्ट टर्म माइनस करें, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, यानी 16 में से 10 जाएगा, कितना आएगा, अगेन 6 आ गया। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे, क्या आएगा, 22 माइनस 16, फिर से क्या आ गया, 6 आ गया। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, इसमें से पहली टर्म को माइनस किया, दूसरा पेयर क्या था, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, तीसरा पेयर क्या है, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे। हमेशा याद रखना कंसेक्यूटिव टर्म्स होनी चाहिए, एक के बाद एक आ रही है, ठीक है। अब क्या दिख रहा है हमें दिख गया कॉमन डिफरेंस क्या है, हमारा 6 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है हमारा 6, ठीक है। अब 6 आ गया, और हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारी 4 है। अब इस एपी को दोबारा लिखते हैं, 4, 10, 16, 20, यानी जो लिस्ट थी नंबर्स की, ये क्या है, ये एपी है। क्या है, ये एपी है, और अगर एपी है तो हम इसकी अगली दो टर्म्स निकालनी है, एक ये वाली टर्म निकालनी है और एक ये निकालनी है। कैसे निकालेंगे, 22 6 का है, तो इस वाली टर्म के लिए, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म के लिए क्या होगा, जो हमारी फोर्थ टर्म है, यानी कि जो ये टर्म है, इसमें हम प्लस कर देंगे डी, यही करेंगे, क्योंकि ठीक है, हर पिछली टर्म में हम डिफरेंस को ऐड करके हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाती है, ठीक है। फोर्थ टर्म है मेरी 22 में प्लस करूंगी मैं 6, और मेरा आ गया 28, तो मेरी नेक्स्ट टर्म क्या आ गई, मेरी नेक्स्ट टर्म आ जाती है क्या, 28, ठीक है। इसके बाद सिक्स टर्म को निकालेंगे, सिक्स टर्म के लिए क्या करेंगे, पिछली वाली टर्म यानी कि फिफ्थ टर्म में हम फिर से डिफरेंस ऐड कर देंगे, 28 प्लस 6 कितना हो गया, 34। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है हमारा 1 माइनस 1 माइनस 3 और माइनस 5। सेम चीज कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, A1 A2 A3 और A4। सबसे पहले हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, क्या आ गया, -1 -1, तो ये हो गया -2, ठीक है। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, थर्ड टर्म क्या है हमारी, -3 है, सो -3 में से हम क्या करना है, माइनस करना है, कौन सी टर्म, ये वाली टर्म, तो -1 क्या हो जाएगा, -3 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू -2। अगेन फोर्थ टर्म में से क्या करना पड़ेगा हमें, थर्ड टर्म को माइनस, फोर्थ टर्म में से हमें थर्ड टर्म को माइनस करना है। फोर्थ टर्म क्या है हमारी, फोर्थ टर्म है ये -5 माइनस थर्ड टर्म -3, ये हो गया -5 प्लस 3 अगेन -2। सबका डिफरेंस देखोगे आप, डिफरेंस क्या होता है, किन्हीं भी दो टर्म्स का को क्या करते हैं हम, हमेशा आगे वाले टर्म से पिछले टर्म माइनस करते हैं, ठीक है। क्या आ रहा है, -2 और -2, तो यानी कि हमारी पहली टर्म हमारी 1 है, और कॉमन डिफरेंस मेरे पास -2 आ रहा है, ठीक है। क्या करेंगे, अगली दो टर्म्स निकालेंगे, 1 -1 -3 और -5, अगली हमें दो टर्म्स निकालनी है, ठीक है। A1 A2 A3 A4 A5 और A6 निकालना है। A5 क्या होगा, A5 वो है जो हमारी पिछली टर्म है, उसमें क्या करो, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। पिछली टर्म क्या है, -5, -5 में हमें ऐड करना है क्या, -2, क्या बन जाएगा, -5 प्लस माइनस माइनस -2, तो हो गया -7, यानी कि मेरे पास अगली टर्म जो आ रही है वो क्या आ रही है, वो आ रही है -7, ठीक है। उसके बाद सिक्स टर्म निकालेंगे, सिक्स टर्म क्या होगी, जो भी फिफ्थ टर्म है उसमें डी ऐड करो, ठीक है। फिफ्थ टर्म क्या, -7 प्लस करना है क्या, -2, क्या हो जाएगा, -7 -2, ये हो गया -9, तो मेरे पास जो सिक्स टर्म आएगी वो क्या होगी, वो होगी -9। समझ में आया, गुड। अब चलते हैं इसके थर्ड एग्जाम्पल, किस पे चलेंगे, थर्ड एग्जाम्पल पे चलेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकेंड के थर्ड पार्ट पे चलते हैं, जो कि हमें दे रखा है -2 2 -2 2 और -2, ठीक है। अब देखो, जब मैंने आपको कॉमन डिफरेंस समझाया था तो उसमें मैंने तीन चीजें बताई थी कि या तो जीरो होगा, या पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा। जीरो है तो आपकी जो फर्स्ट टर्म होगी वही रिपीट होगी, पॉजिटिव है तो असेंडिंग ऑर्डर, और नेगेटिव है तो डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, -2 2 -2 2 2 -2, और आगे चलती जा रही है सीरीज। ये क्या है, यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि ये एक पैटर्न तो है, पहले -2 आ रहा है, फिर 2, फिर -2, फिर 2, लेकिन ये AP नहीं होगा। क्यों, कि ना तो इसमें सिर्फ फर्स्ट टर्म आगे सेम आ रही है,
ठीक है, और ना ही ये असेंडिंग ऑर्डर है ना ही ये डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हमें देखकर ही समझ में आ गया कि ये एपी नहीं है। ठीक है, बट फिर भी क्या करेंगे, सॉल्व करके देख लेते हैं। -2 2 -2 2 और -2, ठीक है, A1 A2 A3 A4, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि क्या है, ये एपी नहीं है, तो हम फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, 2 माइनस -2, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 हो गया 4। उसके बाद क्या करेंगे, हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे। थर्ड टर्म में -2 -2, तो ये हो गया -4। यहीं से हमें दिख गया कि जो डिफरेंस आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, तो ये हमारा एपी क्या है, एपी नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं उसके नेक्स्ट पार्ट पे, फोर्थ पार्ट पे। यहाँ से आपको क्लियर होगा कि ये एक पैटर्न तो है लेकिन ये एपी नहीं है, और हर पैटर्न एपी नहीं होता है, लेकिन हर एपी एक पैटर्न जरूर होता है। क्लियर, गुड। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, फोर्थ पार्ट है, देखो इसमें दे रखा है 1 1 1 2 2 2 3 3 3, क्या है 1 1 1 2 2 2 3 3 3। आप देख के बताओ क्या ये एपी है या नहीं है, नहीं है। क्यों एपी इसलिए नहीं है, बिकॉज इनका डिफरेंस अलग है। कैसे, इन दोनों और इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, A1 A2 A3 A4 A5 A6। सेकेंड, यहाँ डिफरेंस 0 है, यहाँ भी डिफरेंस 0 है, लेकिन इन दोनों टर्म्स में 2 और 1 में क्या आएगा, 1 डिफरेंस आएगा, और इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, इन दोनों में 1 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2-3 डिफरेंस निकाल कर देखने पड़ेंगे। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, 2-3 डिफरेंस निकाल कर देखने पड़ेंगे। लिख देते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6, फटाफट से लिखते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1 - 1 0, दूसरा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड माइनस सेकेंड, हाँ 1 - 1 0। यहाँ तक ठीक है, गुड। इन दोनों को निकालते हैं। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म क्या हो गया, फोर्थ टर्म है 2 2 - 1 1। उसके बाद फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म 2 - 2 0। तो यहीं से हमें समझ में आ गया कि जो ये वाला डिफरेंस है और ये डिफरेंस ये अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब ये एपी नहीं। क्लियर, तो हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड के 4 पार्ट सॉल्व किए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, जिसमें से थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो हमारे क्या है, नॉट एपी, यानी कि एपी नहीं है। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट क्या है, एपी। ठीक है, सो आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे एपी निकालना है। ठीक है, एक बार मैं आपको इससे क्या करा देती हूँ, रिवाइज करा देती हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, उसमें फर्स्ट टर्म को ए से नोट करता है, डिफरेंस को यानी कॉमन डिफरेंस हम बोलते हैं उसको डी से नोट करते हैं। हमेशा डिफरेंस निकालने के लिए आपको अगली टर्म से पिछली टर्म को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, अगली टर्म से पिछली टर्म को माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके आपका कॉमन डिफरेंस निकलेगा। ठीक है, डिफरेंस जो है अब आपका A2 - A1 A3 - A2, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हम हमेशा कंजिक्यूटिव टर्म्स लेते हैं। कौन सी टर्म्स लेते हैं, कंजिक्यूटिव टर्म्स लेते हैं। ठीक है, अब जो हमारा डिफरेंस है वो 0 भी हो सकता है। अगर 0 होगा तो सिर्फ फर्स्ट टर्म ही हमारी रिपीट होती चली जाएगी, जैसे कि 3 3 3 3। ठीक है, फर्स्ट टर्म रिपीट होती चलेगी। अगर हमारा डिफरेंस पॉजिटिव है तो असेंडिंग ऑर्डर होगा, और डिफरेंस नेगेटिव है तो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, कई बार क्या होता है, हमें जो सीरीज है यानी कि लिस्ट ऑफ नंबर्स है उसी को देख के समझ में आ जाता है कि हमारा एपी होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, और कई बार हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो सॉल्व आपको कहाँ पर करना है, जहां पर आपको सॉल्व करने के लिए बोला जाए। अदरवाइज एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप डायरेक्टली देख कर ही बता सकते हो। ठीक है, आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1। ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।